मैं आज इस चैम्बर से बैठ करके इस बात को साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं कि कम से कम 350 से अगर नहीं कूदे ना हम, तो बात रही, आप बताइए। उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की वो भयंकर लहर आने वाली है कि वो अच्छी तूफान पार्टियों को उड़ा डालेगी। आप देखिएगा 300 325 से ऊपर अगर सीटें ना आई तो आप देख लीजिएगा 2022 का चुनाव हमारे सर के ऊपर खड़ा है। और आप कह रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश क्यों वोट दे माननीय बहन जी को? उत्तर प्रदेश वोट दे माननीय बहन जी को तरक्की के लिए, दोबारा से बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए, एम्बुलेंस सेवा शुरू करवाने के लिए, बड़े बड़े आईटी सेक्टर बनाने के लिए, बड़े बड़े, आप जानते हैं किस प्रकार से माननीय बहन जी ने मुआवजे का बंटवारा किया था? या आज की डेट में जिस एयरपोर्ट के लिए मुआवजे का बंटवारा कर रहे हैं माननीय बहन जी के कार्यकाल में पारित हुआ था। वो जिस काम को माननीय बहन जी 2012 में अधूरा छोड़ करके गई थी, 2020 तक तो अभी तक तो माननीय बहन जी के किए हुए कामों का, जिनका उद्घाटन माननीय बहन जी कर चुकी थी, जिनके लिए फंड माननीय बहन जी दे चुकी थी, ये अभी तक 2020 तक तो उसी के उद्घाटन करते घूम रहे हैं। उसमें से एक आपका एग्जाम्पल ये भी है, जो एयरपोर्ट माननीय बहन जी ने बनाया है, उसी को अभी ये लोग उसका ढंग से बंटवारा नहीं कर पाए हैं, उसके मुआवजे का बंटवारा किसानों से जमीन नहीं ले पाए हैं। बताइए आप, ये जो किसानों को हक हुकूक की, उनकी जमीन का पैसा मिलना चाहिए था, इन लोगों से वो बस की नहीं है, और ये माननीय बहन जी की होड़ करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लोग बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का भला किस में है, माननीय बहन जी में है। और माननीय बहन जी फुल बहुमत के साथ से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगी फुल बहुमत के बाद। 300 325 से ऊपर सीटें आएंगी हमारी, और आप देखना 2024 में माननीय बहन जी भारत देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। और वो स्वर्णिम दिन होगा जब इस देश के अंदर आदिवासियों पर अत्याचार बंद होगा, जब इस देश के अंदर दलितों पर अत्याचार बंद होगा, जब इस देश में महिला सम्मान चरम पर होगा। जब मैं आ रहा था तो रास्ते में बहुत सारे होर्डिंग लगे हुए थे, और उन सब होर्डिंगों पे लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1। तो ये बीजेपी की दावे की क्या सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए माननीय पत्रकार महोदय, इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 तो है, पर वो केवल बहन जी के राज में नंबर 1 है, इनके राज में नहीं है। ये जो होर्डिंग लगा रखे हैं इन लोगों ने कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इतिहास के अंदर पहली बार यह हुआ है कि गंगा नदी के अंदर लाशें बहती दिखाई दी हैं। बेटियों के बलात्कार होने के बाद उनको रातों रात पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। मतलब समझ रहे हैं मेरी बात आप? कितनी ही बच्चियों के बलात्कार होने के बाद इतना क्रूर व्यवहार उनके साथ हुआ है कि उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई हैं। महिला जो सम्मान है उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से तार तार कर दिया गया है। साथ में हाल फिलहाल जो कोरोना की जो वेव आई थी इतनी खतरनाक, उसके अंदर आपने देखा था इनका क्या बंदोबस्त था। उस बंदोबस्त को पूर्ण रूप से ख़त्म करके इन लोगों ने जो लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि लोग शमशान घाट ना जा कर के जो डेड बॉडी थी वो नहरों के अंदर, नदियों के अंदर बहने लग गई। कई हज़ार की संख्या के अंदर गंगा नदी में से निकाली गई थी डेड बॉडीज़। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया इनके राज में, लेकिन बलात्कारों में, चोरी में, डकैती में, मर्डर में, एक्सटोर्शन में, इनकी तमाम उन चीज़ों में नंबर 1 आया है जो तमाम एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी के लोग नहीं पसंद करते हैं। उन चीज़ों में नंबर 1 आया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर आप हालात जान सकते हैं किस प्रकार के अभी हाल फिलहाल हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जो युवा बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हाल फिलहाल अभी फ्यूचर में आने वाले थे, जिनको सरकारी नौकरियों की ज़रूरत है, जिनकी उम्र है एक, क्योंकि ये लोग गिनते हैं सरकारी नौकरियों के लिए एक उम्र को कि इस उम्र तक बच्चे को फॉर्म भर सकता है, लेकिन जब 2-2 साल तक, 3-3 साल तक स्टे लगा के रखते हैं, 2-2 3-3 साल तक ये फार्म ही नहीं निकालते हैं, तो आप सोचिए उस युवा का क्या हाल हो रहा होगा उत्तर प्रदेश में। तो युवा बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसके अलावा तमाम जो विकास के कार्य होने चाहिए थे अब तक, उसमें से पूर्ण रूप से वो शून्य हैं। इनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं। ये हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और एक उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। इन दोनों में होड़ लग रही है कि कौन ज़्यादा पोस्टर छपवा सकता है, कौन कितने ज़्यादा पोस्टर छपवा सकता है, कौन कितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, कौन कितना ज़्यादा भारत की देश की जनता का पैसा, जो टैक्स का, हमारी और आपकी गाड़ी कमाई का पैसा है, कौन कितना ज़्यादा पोस्टरों में बर्बाद कर सकता है। तो इस चीज़ में ये नंबर 1 है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 है ये।
ये बर्बादी में नंबर 1 है, ये बलात्कारियों में नंबर 1 है, ये बलात्कारियों का फेवर करने में नंबर 1 है, ये लोग तमाम उत्पीड़न करने में नंबर 1 है, ये लोग गरीबों की ज़मीन हड़पने में नंबर 1 है, ये लोग गरीबों को परेशान करने में नंबर 1 है, ये लोग तमाम विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद करने में नंबर 1 है। तो ये नंबर 1 है उस तरह से। यूपी की जनता माननीय बहन जी को वोट क्यों करे? देखिए, माननीय बहन जी को वोट क्यों करे, आप अगर ये बात पूछ रहे हैं तो सबसे पहले ये पूछिए कि वोट क्यों ना करे। उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी की पहली बार जब 1995 में सरकार आई, सबको पता है कि क्या हाल मचाया था माननीय बहन जी ने। उत्तर प्रदेश के अंदर से गुंडा राज पूर्ण रूप से खत्म करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर धांधली रहित भर्ती किसी को करवाने का श्रेय जाता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बेस्ट वर्ल्ड क्लास रोड बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर इंसान रात को 7 बजे के बाद रोड पर पैदल नहीं चल सकता था, उसको लुटेरे लूट लिया करते थे, डकैत लूट लिया करते थे, अगर उसे सुरक्षा के मामले में टॉप लेवल पर लाना, महिला सुरक्षा के लेवल में टॉप लेवल पर लाना अगर किसी को श्रेय जाता है तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी को जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा धांधली हुआ करती थी, सबसे ज़्यादा धांधली हुआ करती थी। देश की जो सबसे ज़्यादा भर्तियां निकलती हैं वो उत्तर प्रदेश, चूंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, 16 से भी ज़्यादा करोड़ लोगों का वर्चस्व वहाँ पर है आज की डेट में, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी वहीं निकलेंगी। तो सबसे ज़्यादा धांधली का भी मामला उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता था। तो मान्यवर सबसे ज़्यादा अगर धांधली रहित भर्ती किसी ने करवाई है तो उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने करवाई है। आज किसान रोड पर बैठा है, उसके ऊपर सर्दी निकल गई, दिसंबर नवंबर की सर्दी निकल गई, उसके ऊपर अब जून जुलाई की गर्मी निकल रही है। देखिए आप, ये लोग कितने बेशर्म प्रकार के लोग हैं कि इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंग रही है कि ये लोग जाकर के उस किसान की बात सुन ले। वो किसान को ज़्यादा मांग नहीं कर रहा है, वो केवल अपनी एमएसपी की बात कर रहा है, केवल एमएसपी की बात, उस पर इन लोगों को साइन देने में आफत आ रही है। तो ये किसान हित की बात कर रहे हैं। और आज की डेट में मान्यवर उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय बहन जी के राज में किसानों ने एक छोटा सा आंदोलन करा था। माननीय बहन जी ने शाम तक ही ये बात पहुंचा दी कि सुबह का अखबार देख लेना, जो आपकी मांगे अगर पूरी ना हुई मिले तो आप मेरे लखनऊ आ जाना। सुबह सुबह वो लोग गए थे और गन्ने के ऊपर 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट बढ़ा मिला था किसानों को। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों ना करें माननीय बहन जी की बात, क्यों ना युवा माननीय बहन जी का साथ दें, क्यों ना ब्राह्मण माननीय बहन जी का साथ दें, क्यों ना तमाम जो वर्ग हैं वो माननीय बहन जी का साथ दें। तो आज दे रहे हैं ना। यही कारण है 2007 से लेकर के 2012 तक की जो सरकारें चली थी, माननीय बहन जी का साथ आज की डेट में एक एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश का याद कर रहा है माननीय बहन जी को कि 2022 में जैसे तैसे एक बार मौका मिल जाए, केवल एक बार मौका मिल जाए माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार। ये लोग तो कह रहे हैं कि 250 से ज़्यादा माननीय बहन जी सीट नहीं ला पाएंगी। कुछ जो राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि अप्रोक्सीमेशन जिस तरह की लहर है माननीय बहन जी की, उससे लग रहा है कि 250-260 के आसपास आ जाएंगी माननीय बहन जी की सीट। मैं आज इस चैम्बर से बैठ करके इस बात को साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं कि कम से कम 325 से अगर नहीं कूदे ना हम तो बात रही। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की वो भयंकर लहर आने वाली है कि वो अच्छी तूफान पार्टियों को उड़ा डालेगी। आप देखिएगा 300-325 से ऊपर अगर सीटें ना आई तो आप देख लीजिएगा 2022 का चुनाव हमारे सर के ऊपर खड़ा है। और आप कह रहे हैं कि 2022 में उत्तर प्रदेश क्यों वोट दे माननीय बहन जी को? उत्तर प्रदेश वोट दे माननीय बहन जी को तरक्की के लिए, दोबारा से बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने के लिए, एम्बुलेंस सेवा शुरू करवाने के लिए, बड़े बड़े आईटी सेक्टर बनाने के लिए, बड़े बड़े, आप जानते हैं किस प्रकार से माननीय बहन जी ने मुआवजे का बंटवारा किया था। या आज की डेट में जिस एयरपोर्ट के लिए मुआवजे का बंटवारा कर रहे हैं माननीय बहन जी के कार्यकाल में पारित हुआ था। वो जिस काम को माननीय बहन जी 2012 में अधूरा छोड़ करके गई थी, 2020 तक तो अभी तक तो माननीय बहन जी के किए हुए कामों का, जिनका उद्घाटन माननीय बहन जी कर चुकी थी, जिनके लिए फंड माननीय बहन जी दे चुकी थी, ये अभी तक 2020 तक तो उसी के उद्घाटन करते घूम रहे हैं। उसमें से एक आपका एग्जाम्पल ये भी है जो एयरपोर्ट माननीय बहन जी ने बनाया है, उसी को अभी ये लोग उसका ढंग से बंटवारा नहीं कर पाए हैं, उसके मुआवजे का बंटवारा किसानों से जमीन नहीं ले पाए हैं। बताइए आप, ये जो किसानों को हक की उनकी ज़मीन का पैसा मिलना चाहिए था इन लोगों से, वो बस की नहीं है और ये माननीय बहन जी की होड़ करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के लोग बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का भला किस में है, माननीय बहन जी में है। और माननीय बहन जी फुल बहुमत के साथ से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगी फुल बहुमत के बाद। 300-325 से ऊपर सीटें आएंगी हमारी। और आप देखना 2024 में माननीय बहन जी भारत देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। और वो स्वर्णिम दिन होगा जब इस देश के अंदर आदिवासियों पर अत्याचार बंद होगा, जब इस देश के अंदर दलितों पर अत्याचार बंद होगा, जब इस देश में महिला सम्मान चरम पर होगा। कोई महिला का अपमान करने से भी कांपेगा।
और इनके राज में बेटी का बलात्कार करके उसे जिंदा जला दिया जाता है। इनके राज में बेटी को मृत घोषित करवा करके रात को पेट्रोल डालकर पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे मरने के बाद अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जाता उसका। इनके राज में ये हो रहा है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता जो है त्राही त्राही कर चुकी है। आप देखिए 2022 का चुनाव आने दीजिए, हम फुल बहुमत से आएंगे और आने के बाद बताएंगे किसे कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, किसे कहते हैं लोगों तक अपनी सुविधाएं पहुंचाना और कैसे अफसर काम करते हैं। इनके तो अफसर नहीं सुनते। इनका तो खुद MP MLA बोल रहे हैं कि अफसर नहीं सुनते। माननीय बहन जी के राज में तो अफसर एक मुस्तैद रहा करता था। सुबह 8 बजे का मतलब 8 बजे ड्यूटी, शाम को 5 बजे का मतलब 5 बजे छुट्टी। और जरा सी भी कोई करप्शन करके देख ले, माननीय बहन जी का सीधा डंडा आता था और वो बंदा ऑन द स्पॉट सस्पेंड होता था। आप ला करके दिखाइए ना ऐसा राम राज्य है। आप राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य करते रहते हैं, रात दिन आपके बस की है राम राज्य को लाना। तो ये बातें उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग आए रहे हैं और बहुत जल्द आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा काम होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मान्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।